नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं एक विशेष वीडियो लाई हूँ जो भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा जो होती है, जो कैस्तों की पूजा होती है, चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है, तो दोनों के बारे में विशेष जानकारी लेके आई हूँ क्योंकि दोनों पर्व एक ही दिन पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले यम द्वितीया या भाई दूज के बारे में। और जो न्यू जनरेशन है, कभी हम लोग बाहर रहते कहीं रहते तो विशेष जानकारी नहीं मिल पाती कि कब शुभ मुहूर्त है, कैसे पूजा करें, कैसे क्या करें। तो आइए जानते हैं सभी के बारे में विस्तार पूर्वक। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर होगी। इसके साथ ही इसका समापन जो 23 अक्टूबर है उसकी रात को 10:46 पर हो जाएगी। ऐसे में 23 अक्टूबर को बृहस्पतिवार को भाई दूज मनाया जाएगा। इसे यम द्वितीया कहा जाता है। इसका संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना जी की कथा से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यमराज जी अपनी बहन यमुना जी के घर उनको बुलाया जा रहा था। काफ़ी समय से यमुना जी बुला रही थी, लेकिन यमराज जी अपनी व्यस्तता के कारण अपनी बहन के घर नहीं जा पा रहे थे। बहन ने कहा कि भैया आप मेरे घर आओ, मैं आपका स्वागत सत्कार करना चाहती हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो यमराज जी का मन हुआ कि चलो चलते हैं। तो वो अपनी बहन यमुना जी के घर गए। उन्होंने काफ़ी यमराज जी का स्वागत सत्कार किया, उन्हें तिलक लगाया, आरती की, भोजन कराया और काफ़ी प्रेम और सेवा भाव दिखाया। बहन की सेवा देखकर यमराज जी बहुत खुश हुए और यमुना जी को कोई वर मांगने के लिए कहा। इसके बाद यमुना जी ने उनसे वचन मांग लिया कि वो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उनके घर आएंगे। और यमराज जी ने उन्हें तथास्तु कहते हुए किया और कहा और तरह तरह की भेंट दी। मान्यता है कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाके भोजन ग्रहण करता है, तिलक करता है या भाई दूज का पर्व मंगाता है, उसके घर में उन्नति समृद्धि आती है, भाई की आयु में वृद्धि होती है। और ये पर्व काफ़ी पावन और पवित्र माना जाता है दोस्तों, और इसका एक विशेष महत्व है। तो आइए अब इसके बाद जानते हैं कि भाई दूज के पर्व के साथ साथ चित्रगुप्त पूजा भी मनाई जाती है। तो चित्रगुप्त भगवान मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं और ये भी सेम टाइम में ही इनकी पूजा की जाएगी। तो चित्रगुप्त पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला देवता माना जाता है। यह पूजा पापों से मुक्ति देने वाला और अच्छे कर्मों की प्रेरणा लेने वाला है। व्यापार, लेखन, प्रशासन जैसे क्षेत्रों में उन्नति के लिए की जाती है। इस दिन कलम, दवात और बही खाते की विशेष रूप से पूजा की जाती है ताकि बुद्धि, ज्ञान और लेखन में बढ़ोतरी हो सके। भगवान चित्रगुप्त सभी जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं। मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर निर्णय लेते हैं और इनकी पूजा से कर्मों की समीक्षा और सुधार का भी अवसर मिलता है और मोक्ष की भी काफ़ी हद तक प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक विचार जीवन में आते हैं और सकारात्मक दिशा मिलती है। व्यापार में उन्नति, तरक्की होती है, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है और इसलिए छात्र और विद्या प्राप्ति करने वाले व्यक्ति बुद्धि और विद्या के लिए भी इनकी पूजा करते हैं। इन्हें न्याय का भी देवता कहा जाता है क्योंकि वे कर्म फल प्रदान करते हैं। तो इस दिन इनकी पूजा करने चाहिए कैसे? तो चित्रगुप्त भगवान की फ़ोटो के सामने सबसे पहले तो उन्हें फल फूल दीप अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ जो आप मिठाई हो वो अर्पित करें। उस दिन अदरक और गुड़ का पंचामृत बनाया जाता है। कहने का मतलब वही सभी को दिया जाता है, उसका विशेष महत्व होता है। तो और इस दिन कागज़ पर हल्दी से श्री गणेशाय नमः लिखें और उसी कलम से ओम चित्रगुप्ताय नमः मंत्र 11 बार लिखा जाता है। हालांकि पूजा के बाद कलम, दवात और सभी कामों को प्रयोग ना करें क्योंकि इस दिन जो होता है ना, जो लोग कास्त लोग होते हैं, श्रीवास्तव लोग होते हैं, एक बार कलम उठा लिया उसके बाद पूरे दिन उसे आराम देते हैं। कहने का मतलब उन्हें चित्रगुप्त भगवान को समर्पित कर दिया तो कलम फिर पूरे दिन नहीं उठाते और पूजा के बाद अगले दिन से फिर अपने काम में लग जाते। तो इस दिन चित्रगुप्त भगवान को पाप पुण्य लेखा जोखा करने वाला एक महान देवता
माना जाता है और कास्त परिवार में इनकी विशेष रूप से पूजा पाठ करने का विधान है। तो मेरा ये महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।